पावर पैक, पिथौरागढ़ इज पावर पैक। तो मुझे लगा कि मैं भी दिल्ली से आके थोड़ा अपना इनिशिएटिव दूं। स्किल सिखाने का, मटेरियल, उसके बाद उसको सेल करना, ये तीनों चीज़ें हम करेंगे। ये ऐसा काम है, स्किल्स ऐसे आपको दिए जाएंगे जो आप अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। आप अपने गाय भैंस सब के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ ये काम कर सकते हैं। कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको आना है, नंबर है हमारे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए कि हमें ये सीखना है। आप बस ये बोलिए कि आपको सीखना है और हम रेडी है सिखाने के लिए। तो इट्स ऑल फ्री, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप आइए, सीखिए, काम करिए। आपको अगर अपने ट्रॉमा से निकलना है ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं करता। आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो आर्ट होता है वो आपको हेल्प करता है। ये बोला जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो गलत है। अच्छा। औरत ही औरत की सपोर्टर है। ट्रू। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, प्लीज हमें कनेक्ट करिए और लेट्स मेक पिथौरागढ़ पावर पैक्ड अगेन। स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएच टीवी के इस खास अंक में। आज हमारे बीच दो बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे बीच मौजूद हैं पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स की डायरेक्टर माधवी चंद मित्तल व नेहा शर्मा अग्रवाल, जिन्होंने जनपद पिथौरागढ़ में महिलाओं को घर बैठे बैठे स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पीसीएम क्राफ्ट्स इंडिया की शुरुआत की है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने हमारे चैनल को समय दिया है। थैंक यू। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक के सामने आप चाहे कि आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप ओरिजिनली कहाँ से हैं और अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम माधवी चंद मित्तल है और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ की हूँ। मैं सिरकुच में पैदा हुई थी और मेरा ननिहाल जो है वो है ग्यालपानी। यहीं की बेटी हूँ मैं। और हाँ, बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ आना शुरू किया है, क्योंकि हमेशा एजुकेशन के लिए या फिर पापा के साथ ही रहे। पापा मेरे आर्मी में हैं, तो हम दुनिया भर में घूमते रहे। दुनिया भर नहीं, इंडिया में अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग आए, तो बहुत कम ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे आ पाए। बट एक दिमाग में रहता था हमेशा, पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है। तो वो तो हमेशा लगाव दिल में है बहुत पहले से। बस फिर उसके बाद शादी वहीं हो गई मेरी दिल्ली में, और दिल्ली में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में भी जानकारी लें कि स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से हुई, आप इसके संबंध में भी। एजुकेशन तो बहुत सारी जगह हुई मेरी। टू स्टार्ट विथ मेरा जो फर्स्ट से ही स्टार्ट होता था उस टाइम पे, फर्स्ट ग्रेड, तो वो मैंने करी पश्चिम बंगाल से। और मोस्टली हमारे आर्मी स्कूल्स ही होते थे, केंद्र विद्यालय। मैंने केंद्र विद्यालय वेस्ट बंगाल, जो कि बागडोगरा है, वहाँ से पढ़ाई करी, स्टार्ट करी। फिर वहाँ से हम चेन्नई, राजस्थान, दिल्ली। ये मेरी स्कूलिंग है जहाँ जहाँ पे मैंने करा। उसके बाद दिल्ली में ही आई डिड माई ग्रेजुएशन इन टूरिज्म, क्योंकि वही मेरा फील्ड है। पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स जो कंपनी है हमारी, दैट इज इनटू टूरिज्म। चलिए, तो इस जो कंपनी की शुरुआत जो आपने की है, तो थोड़ा सा आपसे इसके संबंध में भी जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये आपका अपना इनिशिएटिव था या फिर ये सुझाव कहाँ से मिला आपको ज्वाइन? अगर हम पीसीएम की बात करें, पीसीएम वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, ये मैं और मेरे हस्बैंड ने हमारे ही घर के ड्राइंग रूम में एक पार्टीशन करके वहाँ से स्टार्ट किया। मोस्टली ऑनलाइन था, क्योंकि हमारे यूएस यूके कस्टमर्स थे। वहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड बाय गॉड ग्रेस आज हमारे इंडिया में 6 ब्रांचेस हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, देन दुबई, रेनो, मतलब यूरोप ऑलमोस्ट। तो यहाँ हमारे ऑफिसेज हैं अभी, मतलब लाइक वॉक इन ऑफिसेज हैं। तो जब हमने ये स्टार्ट किया, हमने जो अपना पहला ऑफिस लिया मुल्तान नगर में, वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया कि जो भी हम करेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम लोग हमारा जो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए रखेंगे। वहाँ से ये सोशल वर्क स्टार्ट हुआ। तो हम इनिशियली हम लोग ब्लाइंड स्कूल, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम हम बहुत गए, भाई भंडारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कराए, ये सब कराया, जो दान पुण्य का काम हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंगली ये सोशल वर्क नहीं है, राइट? सोशल वर्क ये है व्हेन यू हेल्प अ पर्सन टू ग्रो
एंड वो फाइनेंशियली अपने आप इंडिपेंडेंट हो। तो हमने वो छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे भी ना बुकिंग लेनी पड़ती थी ब्लाइंड स्कूल में। वो कहते थे कि मैम आज तो बिजी है, आज ऑलरेडी बुकड है पूरा। तो ये मेरे को लगा लोग ऑलरेडी हैं बहुत जो हेल्प करना चाहते हैं, अपनी तरीके से कर रहे हैं। देन आई थॉट कि क्यों ना अपने ही देश से स्टार्ट किया, देश मतलब पिथौरागढ़, मेरा अपना शहर, तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बैठ के पहले गूगल किया, जितने भी NGOs हैं वो निकाले, कॉल किया उनको वहीं से। तो उनमें से एक जो है घनश्याम ओली वेलफेयर, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। और वो मोस्टली ही इज़ वर्किंग विथ चाइल्ड बेगिंग एंड एजुकेशन, एंड आई वॉज इनटू, मैंने कहा ऐसे ये भी हेल्प हो जाएगी, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमने कई सेशंस करे, कई स्कूल्स में करे। अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो एजुकेशन ऑन व्हील्स चल रहा है, वेरिन एक छोटी सी वैन है जिसमें टीचर्स को ले जाया जाता है रिमोट एरियाज में, वहाँ पे एजुकेशन उनको किया जाता है बच्चों को। सो दैट्स वन थिंग, मतलब एजुकेशन उनके पास जा रहा है। और AI रोबोटिक्स अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा स्पेनिश की क्लासेस और इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए। बट अगेन दैट वाज नॉट इनफ, इन द सेंस एवरीबडी, जो भी बच्चे जिसको हम लोग ये एजुकेशन दे रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, स्पेनिश सिखा रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनका एक ही थॉट प्रोसेस है कि हमें यहाँ से जॉब मिलेगी, हमें बाहर दिल्ली में जॉब मिलेगी या आउट ऑफ इंडिया कहीं जॉब मिलेगी। कोई पिथौरागढ़ के अंदर नहीं रहना चाहता, नॉट बिकॉज कि वो पिथौरागढ़ में रहना नहीं चाहते, दे डोंट लव द माउंटेन, आई थिंक इट्स बिकॉज देर इज़ नो जॉब अपॉर्चुनिटी हियर। सो ये एक चीज़ तक थी जो इमिग्रेशन हो रहा है पहाड़ों से। सो नवशक्ति वही प्रोजेक्ट है विच इज़ न्यू एनर्जी, विच मीन्स वेरिन हम लोग न्यू एनर्जी इन सोर्स ऑफ स्किल्स, हमारी जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे, औरतें मतलब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मैन एज वेल, बट फॉर राइट नाउ इट्स गोना बी वुमेन। सो ऑल द वुमेन्स वी आर एनफोर्सिंग दिस स्किल एज एनर्जी सो दैट वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। सो माई ड्रीम वॉज कि हर घर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, एंड दैट इज़ हाउ हमें किसी बाहर वाले के लिए काम ना करना पड़े, यहाँ पे हम काम करें और हम पूरे दुनिया में जाना जाए। हमारे वहाँ इतनी अच्छे हार्ड वर्किंग टैलेंटेड लोग हैं, स्पेशली वुमेन। आप कोई भी आर्ट वर्क उठा के देखिए, द बेस्ट क्रिएटर्स हियर। सो तो ये जब आइडिया था, नेहा जो मेरा सोशल वर्क देखते हैं सारा, इनसे मैंने सिर्फ शेयर किया था। ये अभी रेजिन आर्टिस्ट भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट एंड हार्ड वर्किंग। आप इनको कुछ भी बोलो ये करेंगी, भले ही इनके उस एरिया में नहीं आता हो, फिर भी वेरी क्रिएटिव। शी हरसेल्फ इज अ रेजिन आर्टिस्ट। तो वही सिखाने के लिए घनश्याम ओली जो है उनके कुछ एक सेंटर पे ये आई थी लास्ट टाइम। तो वहाँ पे वो निकिता और पूजा जो विमुक्ति NGO की डायरेक्टर्स हैं, उनसे मिली और उन लोगों ने ये अपना जो भी खिचड़ी पकाया, एंड दे सेड लेट्स डू इट। एंड विद इन 15 days, आई डोंट नो, माँ जगदम्बा की हमारे ऊपर कृपा है, विद इन 15 days इट वर्कड, और आज हमने इनॉग्रेशन कर दिया इसका। सो दिस इज इट। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आपका इनॉग्रेशन भी हो चुका। अच्छा, इसके संबंध में कुछ और जानकारी दें। यहाँ पर आप किस टाइप की स्किल्स आप सिखाएंगे, या फिर जैसे भी आपने बात की स्किल्स यहाँ के जो है वुमेन्स को सिखाएंगे, यहाँ का टैलेंट यहीं रहे, टैलेंट यही है। हाँ, तो क्या चीजें हैं उसमें कुछ? देखिए, एडेड जो हम कर रहे हैं, टैलेंट तो है, हर कोई इतना है कि आर्टिस्ट तो सबके अंदर है हमारे यहाँ पहाड़ में, राइट। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका हमने कभी काम देखा है ना, देर गुड विथ क्रूशिया जो वर्क है, हैंड निटिंग का जो होता है, एपन वर्क इज सो अमेजिंग, देन वुलन वर्क, बास्केट्स बनाना, पाइन ट्री के फ्लावर से देयर लॉट ऑफ ऑर्नामेंट्स विच दे आर डूइंग। सो जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो नेहा करेगी, जो कि रेजिन आर्ट है, और उसके बारे में ये बताएंगे बाद में, सोप मेकिंग, कैंडल मेकिंग एंड ऑल दैट। और जो यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं उसको भी और रिफाइंड फॉर्म में, बैग मेकिंग एंड एवरीथिंग, उसमें क्वालिटी किस तरह की, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही नहीं, वी कैन सेल इट आउट आउटसाइड एज वेल, आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो उस तरह की हम क्वालिटी रखना चाहते हैं, लाइक गुड ब्रांड्स टाइप, है ना। तो वो हमारा विजन है, वो हम उनको यहाँ पे सिखाएंगे पहले, एंड देन दे विल मेक इट इन दिस सेंटर और मे बी एट देयर होम। सो दैट्स इट, ये हम करना चाहते हैं। कैसे
मतलब लोगों से जुड़ाव कैसे होगा इसमें, जो है कि जो भी लोग इस आपके सेंटर से या फिर आपके इस काम से जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है उसके लिए? कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको आना है, नंबर है हमारे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए कि हमें ये सीखना है, आप बस ये बोलिए कि आपको सीखना है और हम रेडी है सिखाने के लिए। वी विल हैव अ ग्रुप, एटलीस्ट 10 to 15 पीपल का हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक डेट हम आपको देंगे, उस डेट पे जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, चाहे रेजन आर्ट और उन सब के लिए नेहा कनेक्ट करेगी या फिर किसी और चीज़ के लिए वो सीखना चाहे तो हम वो प्रोवाइड भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ लिमिटेड थिंग। इफ़ हमें सजेशन मिलता है कहीं से कि हम ये सीखना चाहते हैं, बी इट एनी थिंग, वी विल ट्राई कि हम उनको सेशन दें उसको सिखाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं जहाँ वो बनी रही होगी ना चीज़, विल फाइंड आउट फ्रॉम द सोर्स एंड वी विल गिव देम दैट स्किल एज वेल, एनी स्किल। तो उसके लिए कोई फीस वगैरह भी रहेगा, निःशुल्क रहेगा, कैसे बताइए? सो इट्स ऑल फ्री, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप आइए, सीखिए, काम करिए। बट हाँ, ये भी है कि ऑब्वियसली पैसा तो हर किसी को चाहिए। हाउ वी विल मेक मनी, दैट इज वन थिंग, वो हम करेंगे जब आप सीख जाएंगे चीज़, हम आपसे वही चीज़ खरीदेंगे पर पीस या जो भी है जैसे भी, एंड देन आपके लिए ही वो हम मतलब वी विल गो फॉर एग्जिबिशंस, विल बाय द एग्जिबिशन स्टॉल्स एंड एवरीथिंग एंड वी विल एग्जिबिट इट, एंड वहाँ पे मतलब बेसिकली हम उनको मार्केटिंग और एक मार्केट प्लेस देंगे जहाँ पे वो सेल आउट कर सके। वो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे थ्रू ही करना है, बट एक स्पेस इंपॉर्टेंट है। आप बना के कोई चीज़ रख नहीं सकते, राइट? आपको उसको बेचना है ना, तो वो बेचने का प्लेटफॉर्म हम देंगे। प्लेटफॉर्म आप देंगे। हाँ, स्किल सिखाने का, मटेरियल, उसके बाद उसको सेल करना, ये तीनों चीज़ें हम करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शहर के लिए एक अच्छी चीज़ है। अभी हमने अपने चैनल पर बहुत लोग के पॉडकास्ट किए हैं, तो अलग अलग फील्ड के हैं, कोई IAS हैं, कोई PCS हैं, Correct. कोई आर्मी ऑफिसर हैं या कोई ये चीज़ है, लेकिन आप ऐसी भी पर्सनैलिटी जो फर्स्ट टाइम की, जो आप एंटरप्रेन्योर तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह तो सकते हाँ, तो हैं। एक नई पर्सनैलिटी आप हमारे बीच हैं, तो ये मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही और लोग बनाने हैं हमें यहाँ पे। तो दर्शक आपके बारे में कुछ और जाने। मेरे बारे में देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक बार मैं पहले इस्टेब्लिश हो गई, अपना बिजनेस कर लिया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, देन वी थॉट ऑफ डूइंग ऑल दिस, राइट? बट हाँ, बीच में ब्रेक आया मेरा। आई वॉज डायग्नोस्ड विथ stage 3 ब्रेस्ट कैंसर, तो वो 2 साल थोड़े टफ रहे, लेकिन उसके बाद से ना मैंने आई हैव स्टार्टेड सेइंग येस टू एवरीथिंग। जैसे इन्होंने ये प्रोजेक्ट बोला, अगर देखा जाए, सोचा जाए तो इट इज़ अ बिग थिंग, लोगों को लेकर आना, उनके लिए ये करना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, मनी के साथ साथ, इट्स टू मच ऑफ टाइम एंड इट इज़ टायरिंग। वन डे इटसेल्फ टुडे वाज रियली टायरिंग, एंड फॉर मी आफ्टर द ट्रीटमेंट, अभी मुझे 2 साल हुए हैं, बट हाँ, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बट मैंने उसको येस कहना सीख लिया कि जितना टाइम है उतना टाइम वो चीज़ करेंगे जिसके लिए आपका मन कह रहा है। तो जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनको इन लोगों ने मिलके क्रिएट किया है, उसके लिए येस कहेंगे। उसके साथ साथ एक बार ये चीज़ें सेटअप हो जाए तो आई ऑल्सो वांटेड एक सपोर्ट ग्रुप यहाँ पे कई लोग हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं, आजकल वैसे भी कोविड के बाद ये सब चला आ ही रहा है ना, तो ट्रीटमेंट तो नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं हो सकती, बट देन आफ्टर ट्रीटमेंट भी बहुत सपोर्ट चाहिए होता है फॉर कैंसर सर्वाइवर। लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटी से बड़ी से बड़ी। मुझे लगता है गाँव में ना उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे आपको मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होता है, आपको गुस्सा आता है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, ये सारी चीज़ें शायद गाँव की औरतें वो सोचती भी नहीं होंगी, बट ये होती है, and they will get to know it when they will come into this support group. So हम लोग ये भी प्लान करें कि every weekend we'll have that kind of support group and I will try to be there. So एक ये भी चीज़ है जो हम लोग इसमें रखेंगे, वो that is a different thing altogether from PCM Crafts. लेकिन इस तरह के जो सामाजिक काम है, जो सोसाइटी के लिए करना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसके पीछे कहाँ से सपोर्ट है? देखिए, सपोर्ट मेरे हस्बैंड जो है, ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट, अपुल मित्तल। वो ये जो पूरा चीज़ें हैं, फंडिंग उन्हीं की है। PCM वर्ल्ड वाइड फ्लाइट, बेसिकली ही नेवर स्टॉप्ड एनीवन
फॉर एनी सोशल वर्क। हमारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो भी कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं, इनफैक्ट हमारे वहाँ पे होता है हर दिवाली, हर ओकेजन पे हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ से भी मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है फॉर आवर हाउस कीपिंग पीपल और जो भी ज़रूरतमंद लोग। तो ये हम बहुत पहले से चला आ रहा है। तो Apul is the biggest support in this, and my sister-in-law, my biggest support emotionally, in every way was my sister-in-law, Shalini Mittal. And these two people with my friends, Neha, my other friends, जिन्होंने मेरे को emotionally, and with work and everything support किया है, निकिता, पूजा, जो विमुक्ति के वो हैं डायरेक्टर्स हैं, so that's supported. Financially, it is supported by Apul Mittal, PCM Worldwide Flights से। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं कि जो Thank you. आपने एक नया काम शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और उन्हें इसका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। हमारे साथ एक और मैम है, तो हम चाहेंगे कि मैम सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। आप नेहा शर्मा बोल सकते हैं या अग्रवाल बोल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी सिर्फ अपना नाम, क्योंकि एक फीमेल के लिए, एक औरत के लिए सब अपने नाम की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उसे शायद बहुत मुश्किल से मिलती है। घर में अपने ही घर वाले भी नहीं उस चीज़ को प्रायोरिटी में रखते। तो कैसे इंट्रो दिया जाए, जैसे मतलब व्हेन आई वाज 10 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए। आप ओरिजिनली कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली मैं से। पूरी मतलब दिल्ली वाली हूँ, प्रॉपर दिल्ली वाली हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरा जो कनेक्शन है, मुझे ज़्यादातर ना ये बोला जाता है पहाड़ों कि से। हाँ, मतलब पहाड़ों से कनेक्शन तो मेरा इसके थ्रू हुआ, क्योंकि ये पहाड़न है। तो और मुझे तभी पता चला कि पहाड़ियों में टैलेंट बहुत होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। लेकिन औरतों के लिए हमेशा एक ज़्यादा मेरे लिए रहा कि एक मतलब जहाँ उनको एक वैल्यू मिल सके, जितना मैं कर पाऊँ, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत स्ट्रगल। 10 साल की थी, मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मैंने अपनी मम्मा को स्ट्रगल करते हुए देखा। हम 3 बहन भाई हैं, तो वो उन्होंने बहुत मुश्किल से मैनेज करा विदाउट मेजर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। तो वो एक पार्ट था मेरे लिए कि मुझे करना है, जितना मैं फैमिली के लिए कर पाऊँ या और किसी के लिए कर पाऊँ। ऐसे ही मेरी बहनें हैं 4, फिर घर में कोई बहुत ज़्यादा हमारे लोग नहीं थे कि मोस्टली जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए, फिर मेरे चाचा जी, मेरी चाची, तो मेरी जो बहनें हैं, हम चारों ने, पांचों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। तो और सब आज अपने अपने दे ऑल आर वर्किंग, बहुत अच्छे अच्छे घरों में गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपने नाम है, क्योंकि वो काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, उनके पास अपनी आइडेंटिटी है, तो वो बहुत होना ज़रूरी है। और मैं सबसे बड़ी हूँ बहनों में, तो मेरे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी है उस चीज़ को और अवेयर कराने की। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, और शादी के बाद कुछ टाइम के लिए ब्रेक आया था। वही बेटा है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, तो अब मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी। और एक 2021 में भी जैसे हमारा कोरोना के बाद इसके पास एक इंसिडेंट हुआ और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो आपको अगर अपने ट्रॉमा से निकलना है ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं करता। आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो आर्ट होता है, वो आपको हेल्प करता है। उसके बाद कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपके उस दर्द को समझ ही नहीं सकता। तो जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं उसको निखारेंगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो रेजिन आर्ट मैं ऐसे ही स्क्रॉल करती थी इंस्टाग्राम पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था मुझे। फिर मैंने उसके बारे में रीड करा, बहुत बेसिक सी पहले उसकी क्लासेस ली कोरोना फिनिश होते ही। तो मुझे पता चला कि इसकी तो मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ इंडिया में इसको इतनी जगह ही नहीं दी जाती। जैसे औरतों को जगह नहीं दी जाती, वैसे ही रेजिन आर्ट को भी जगह नहीं दी जाती। और इंटरनेशनली इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत डिमांड है इसकी। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे पता चला, और सब धीरे धीरे ऐसे ही वेस्ट करा पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। स्पेशली मेरे घर वालों को भी ढंग से नहीं समझ में आता था कि मैं करती क्या हूँ। उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या कर रही है, अभी भी ऐसे वेस्ट कर रही है, बस ये पता है। तो वही था कि शुरुआत वहाँ से करी। फिर मैंने एग्जीबिशन लगाई, जो मुझे मेरी फैमिली ने, मतलब मेरी मम्मा ने, मेरी बहन ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं ना। मेरी फ्रेंड्स ने स्पेशली, जो सबसे बड़ा मेरा मतलब बिग सपोर्टर्स है ना, मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, आई
हाँ, ये मेरे पास ना हो तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊँ। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, नीतू है, प्राची है, तो उन लोगों ने मुझे बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट किया हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। हमेशा वो लोग मेरे साथ खड़े रहे हर मेरे एक डिसीजन में। पहले लगता था कि टाइम वेस्ट कर रही है, फिर उन्हें लगा कि नहीं, कर ही लेगी कुछ ना कुछ तो वैसे स्टार्ट हुआ। फिर एक एग्जीबिशन लगाई, वो बहुत सक्सेसफुल रही मेरी। फिर मैंने इसके बारे में और रीड करा, फिर मुझे पता चला, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ना फ्यूजन करा कि इसको इंडियन टच दिया, क्योंकि हमारे इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने घर में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खरीद के लेके जाएंगे जब तक वो कनेक्ट नहीं करेगी हमसे, इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए हमें कॉर्नर नहीं दिखेगा कि ये चीज़ हमारे जगह के लिए यहाँ पर आ सकती है। चाहे आप उसे, मैंने तो सबसे पहले वैसे राखी स्टार्ट करी थी, तो लोगों ने ऐसे छू छू के देखते थे, ऐसे टच करके कि ये एग्जैक्टली किससे बना है, ये हाथ से कैसे बन सकता है, क्योंकि वो केमिकल है। वो दो केमिकल को मिक्स करके एक उसके अंदर आप अपने रंगों को, अपनी डिजाइनिंग को, अपना सब कुछ स्ट्रेस आप उस पर निकाल सकते हो, और बहुत मज़ा आता है वो करने में। फिर मुझे और पता चला, तो ऐसे ही ये जर्नी थोड़ा आगे आई मेरी। मैंने एग्जीबिशंस लगाना स्टार्ट करा। फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू भी एग्जीबिशंस लगाती हूँ दिल्ली में, तो वहाँ से भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, सपोर्ट मिला मुझे। और मोस्टली ये मैं जो मेरा ब्रांड नेम है रॉयल रेजिन, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि कोई चीज़ तो है जो सिर्फ मेरी है, किसी ने, मतलब मैंने ऐसे कोई किसी की हेल्प नहीं लिया। वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जब मैं इसके साथ अभी लास्ट टाइम पिथौरागढ़ आई, तो मैंने देखा यहाँ लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड हैं, और मतलब कहीं पे भी हो आपको वही निखारने के लिए एक हेल्प चाहिए होती है। और ये बोला जाता है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो गलत है। अच्छा। औरत ही औरत की सपोर्टर है, सपोर्टर होती है। तो आज मेरे को इसने हेल्प करी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे किसी की हेल्प करूँ। यहाँ जब मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ग्रीनरी है, सुंदरता बहुत ज़्यादा है, फूल वेस्ट जा रहे हैं, जो शहद जो हमारा बनता है उसका जो वेस्ट आ जाता है, वो लोग ऐसे के ऐसे फेंक रहे हैं कूड़ा बना के, जबकि हम उससे कैंडल्स बना सकते हैं, और वो इको फ्रेंडली होता है। कोई हम चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेगा, और जो उसकी और भी उसमें बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि जब हमारे पास ये आया, मतलब एक थॉट आया, तो फिर हमने शेयर करा। फिर हमने निकिता और पूजा को ऐड करा, एंड वो दोनों लड़कियां, वो उनमें अलग टैलेंट अलग ही टैलेंटेड है। तो मुझे पता चला वो पिथौरागढ़ की लड़कियां तो बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही कर सकती हैं। इट्स अ पावर पैक, पिथौरागढ़ इज पावर पैक। तो मुझे लगा कि मैं भी दिल्ली से आके थोड़ा अपना इनिशिएटिव दूं। आज जितने दर्शक देख रहे हैं, तो फाइनली उनको इस वाले प्रोजेक्ट को लेके क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? यार मेरा तो यही मैसेज है कि जितने भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहें, चाहे वो वॉलंटरी जुड़ना चाहे, चाहे उनको अगर कोई स्किल्स आते हैं वो सिखाना चाहें, या जिनको सीखना है वो आगे आए। लेट्स ब्रिंग ऑल द इमिग्रेंट्स बैक। जितनी भी माइग्रेशन हुई है वो वापस आए, एक रिवर्स स्टार्ट हो, और हम पिथौरागढ़ को ऐसा बना देना कि यहाँ पे हम लोग ऐसे हैंडीक्राफ्ट वाला सिटी बना दें इसको, कि जहाँ पे टैलेंट, आर्टिस्ट सब कुछ। देखो हिस्ट्री है हमारी, क्रिएशन, हमारे आर्टिस्ट हमारे पास हैं बहुत सारे, हमारे पास टैलेंट, हार्डवर्क की कमी है ही नहीं। सो व्हाई नॉट? मैं तो ये प्लान कर रही हूँ, हम लोग वी विल हैव काइंड ऑफ अ फेयर, काइंड ऑफ अ थिंग, हैंडीक्राफ्ट फेयर कुछ टाइम बाद, जहाँ पे हर तरह से वो भी एक टूरिज्म का एक वो बन जाएगा। विल ब्रिंग पीपल इन हियर। टूरिज्म तो हमारा है ही, है ना, पीसीएम ट्रैवल हमारी कंपनी तो वो हम पार्ट देख लेंगे। बस सब लोगों से ये हेल्प चाहिए कि इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं आप स्प्रेड करिए, सो दैट बहुत जो माइन्यूट दूर रिमोट एरियाज में भी रहते हैं उनको भी पता चले। मोबाइल सबके पास है ही, और लोग आए आगे। ये ऐसा काम है, स्किल्स ऐसे आपको दिए जाएंगे जो आप अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। आप अपने गाय भैंस सब के साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ ये काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिन के 1, 2, 3 घंटे निकालने होंगे अपने हिसाब से। अब एक दिन नहीं करा आपने, 2 दिन नहीं करा, कोई शादी है, कुछ है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ करना है, आप वो भी करिए। लेकिन आप कुछ 1-2 घंटे दिन के अगर आप निकालेंगे तो आप अपने महीने के लिए अपने लिए कुछ पैसे जोड़ पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस काम को घर से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, घर से बिल्कुल कर सकते हैं।
So it's work किसी of के लिए from कोई बाउंडेशन नहीं रखी हमने। हम बस ये चाहते हैं कि जो भी औरतें हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लेंगे और वो बाहर चले जाएंगे, जो उनके पार्टनर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो भी ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं, तो वो बेचारी सिर्फ गायें और ये सब भैंसों में ना अटक के रह जाएं, अपने फ्यूचर के लिए भी सोचें, अपने लिए भी जोड़ें, अपनी इच्छाएं परिवार के लिए भी करें। जोड़ें। हाँ, वही तो कर ही रहे हैं। जब वो सब सारे काम कर सकती है तो ये भी जरूर करे अपने लिए सोच के। एक मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पे, राइट। सो आप हमें कांटेक्ट करिए। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, या फिर आपको स्किल्स हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे, जो भी आपको, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं। एंड जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग और उसके लिए मार्केट प्लेस वो हम देंगे। सो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, प्लीज़ हमें कनेक्ट करिए और लेट्स मेक पिथौरागढ़ पावर पैक्ड अगेन। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।